नमस्कार दोस्तों। रीट की परीक्षा जो है वो आगे जा चुकी है और 20 जून को एग्ज़ाम है। तो अब आपको निश्चित रूप से समय मिला है। तो समय मिला है तो आपके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि जो चीज़ें पहले रह गई थी क्या उनको पढ़ा जाए। तो आज इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में शिवरान सर आए हैं और इनसे आप टेस्ट सीरीज से निश्चित रूप से परिचित होंगे। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। तो इसमें मुख्यतः जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादातर कमेंट यही कर रहे हैं कि अब क्या उनको कोई नई सामग्री पढ़नी चाहिए क्या, क्योंकि अब थोड़ा 2 महीने 2.5 महीने का समय मिल गया है। तो इस पे थोड़ा सा आप अपनी राय रखिए। वैसे तो यदि 25 अप्रैल को परीक्षा हो जाती और अब हो रही है 20 जून, तो लगभग 50-55 दिन का आपको समय मिला है। तो यदि आपका कोई विषय कमज़ोर है तो आपको कुछ नई सामग्री पढ़नी चाहिए। यदि हम बात करें सर, स्पेशल बात करें यदि मनोविज्ञान की पुस्तकों की, आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें, मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12 की। यदि हम बात करें सीबीएसई की कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों की, तो मेरा सुझाव है ये, कई विद्यार्थियों को जब कमेंट आया और हम इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हुए कि इन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये 4 पुस्तकें हैं। यदि आप सीबीएसई की नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको आरबीएससी की मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अब विद्यार्थी तत्काल कहेंगे सर हमारे पास है नहीं, तो मुकेश जी ढाका सर से मेरा आग्रह रहेगा कि इनका जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाई मुकेश ढाका, उस टेलीग्राम पे हम कक्षा 11 और 12 की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाएं। इनकी पीडीएफ सर मैंने बहुत पहले भी करवा दी थी। अच्छा। और आज दोबारा से मैंने जो 2 पीडीएफ है वो कक्षा 11 और 12 की भेजी है। और साथ ही कक्षा 11 की जो रीड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, टॉपिक है, उनके वीडियो बना रखे हैं। पहले अलग अलग बनाए, फिर उनको कंबाइंड किया और एक 11 घंटे का पूरा वीडियो है जिसमें कक्षा 11 की मनोविज्ञान शामिल है। वो भी टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजा हुआ है तो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से विद्यार्थी ज्वाइन करके और उसे देख सकते हैं। देखो कितना सुंदर है, 11वीं कक्षा की मनोविज्ञान और लगभग 11 घंटे का वो वीडियो है। वो एक संयोग ही रहा, संयोग 11 घंटे का बना पूरा। अब ये पढ़नी क्यों चाहिए, इस पर हम यदि बात करें, मनोविज्ञान की जो 4 पुस्तकें हैं, इनको जब आप देखोगे, एक बार सरसरी नजर से भी देखोगे, तो आप गौर करोगे इसमें चीजें बहुत नेचुरल वे से बताई गई हैं। मनोविज्ञान को हम बहुत अवैज्ञानिक ढंग से पढ़ते हैं, हालांकि मनोविज्ञान बहुत वैज्ञानिक विषय है। उसको अवैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का मतलब हम नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं या छोटी छोटी चीजें टुकड़ों में पढ़ते हैं। जब आप 11वीं और 12वीं की इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो या फिर एनसीईआरटी की हो, तो आपकी मनोविज्ञान के प्रति समझ नेचुरल वे से डेवलप हो। बिल्कुल, क्योंकि जैसे उनमें फैक्ट बहुत कम है और विस्तार या समझाया ज्यादा है, तो समझ विकसित होनी जरूरी है। अब हम केवल फैक्ट याद कर लेते हैं तो फिर जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, समझ वाले, वो फिर विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं। बहुत सही। और ये सर का अनुभव है, उन्होंने तो पूरी मनोविज्ञान की किताब को पहले पढ़ा, फिर उनके वीडियो बनाए, फिर उन वीडियो को एक साथ किया, जो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात सर, एक और मैंने महसूस की, आपने भी निश्चित रूप से की होगी, अवधारणात्मक स्पष्टता जो है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने से ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात, मनोविज्ञान में शब्दावली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं कहूं स्कीमा, अब मैं कहूं आपको भग्नाशा, मैं आपको कहूं अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, ठीक है ना, लिबिडो, हाँ लिबिडो, ये शब्द हैं, ये मनोविज्ञान के शब्द हैं। यदि जब तक आपकी इन शब्दों के प्रति एक सटीक समझ नहीं हो, अभिवृत्ति और अभिरुचि, ठीक है ना, ये इतना कंफ्यूजन करते हैं विद्यार्थियों को, और इसमें क्वेश्चन आता है अभिवृत्ति और अभिरुचि पर। तो जब आप इन 11वीं और 12वीं की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो अवधारणात्मक स्पष्टता एक नेचुरल वे में डेवलप होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ घटना होने वाली है। दूसरी, मनोविज्ञान की जो शब्दावली है, उस शब्दावली से भी आप एक नेचुरल वे से परिचित होंगे, उन शब्दावलियों को आप समझ पाएंगे। और इसके बाद में इन हर पुस्तकों के चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मनोविज्ञान का जब पेपर आता है तो कुछ विद्यार्थियों को वो कठिन लगता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मनोविज्ञान की शब्दावली से अपरिचित होना। इसलिए मेरा आग्रह है, यदि आप इन 4 पुस्तकों को पढ़ पाएं तो जरूर पढ़िए, नहीं 11वीं और 12वीं आरबीएससी की पुस्तकों को भी पढ़िए। हमने भी सर टेस्ट सीरीज में इनको शामिल किया है,
अच्छा, टेस्ट सीरीज में 11वीं और 12वीं दोनों। हाँ, 11वीं से 2 टेस्ट होंगे क्योंकि इसमें रीड के अकॉर्डिंग सामग्री ज्यादा है। 50-50 क्वेश्चन के 2 टेस्ट पेपर रहेंगे। उसके पश्चात है जो 12वीं कक्षा की आरबीसी की बुक है उससे भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, रीड के सिलेबस के अनुसार। फिर सीबीएसई की जो बुक है जिसे एनसीईआरटी की बुक हम कह रहे हैं कक्षा 11, उससे भी 50 क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम। और एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की 12वीं कक्षा से भी 50 क्वेश्चन होंगे। और हमारी कोशिश रहेगी, टेस्ट पेपर मैं ही बनाने वाला हूं, 5 टेस्ट पेपर को 250 सवाल होंगे मनोविज्ञान के इन पुस्तकों पर आधारित। उसमें हम कोशिश करेंगे कि 50 सवालों में आपको 80 सवाल 100 सवाल मिलें, जिससे कि आप यदि वो पुस्तक नहीं भी पढ़ पाए हैं तो भी आपको ये मलाल नहीं होगी यार ये पुस्तक नहीं पढ़ी। केवल यदि आप उन क्वेश्चनों को देख लेंगे, अच्छे से उनको रीडिंग कर लेंगे, तो भी आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन यश गुरु ऐप पर आपको मिलेंगे। बिल्कुल। और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम ही है, और जो नए विद्यार्थी है तो वो प्ले स्टोर से यश गुरु ऐप डाउनलोड कर लें। मात्र 4 MB का है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ जो है आप ये टेस्ट सीरीज का अनुभव ले सकते हैं। एक विद्यार्थी ये सवाल भी पूछते हैं ज़्यादातर कि कक्षा 6 से 10 तक की किताबें उन्होंने पढ़ ली, और हम लोगों ने यश गुरु ऐप पर उनका मूल्यांकन के लिए पेपर भी लगा दिए। अब थोड़ा समय भी मिल गया, तो क्या उनको कक्षा 11-12 की जो किताबें हैं भूगोल की, राजनीति की, इतिहास की, उनको भी पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है यदि आपने कक्षा 10 तक की किताबें, सामाजिक विज्ञान या फिर विज्ञान, उनकी कक्षा 10 तक की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तब आपको इतिहास, भूगोल या राजनीतिक विज्ञान की 11वीं और 12वीं की किताब को पढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। और अच्छे से पढ़ लिया है इसका मतलब ये है, आप यश गुरु ऐप पर जाएं, वहां 750 सवाल हैं, हर कक्षा के 100 सवाल हैं सामाजिक विज्ञान। आप यदि उस पुस्तक से 95 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उस टेस्ट पेपर में, तब आप ये मानिए कि उस पुस्तक को आपने अच्छे से पढ़ा है। यदि आपके उससे कम नंबर हैं तो इसका मतलब है आपने उस पुस्तक को अच्छे से नहीं पढ़ा। और आप अब ये कह रहे हैं सर मैं 11वीं 12वीं की भी पढ़ लूं क्या? मतलब कहने का ये हुआ 10वीं की किताब जो है सामाजिक विज्ञान की, वो बहुत बड़ी किताब है, भारी भरकम किताब है। उसको जब तक आप 5 बार नहीं पढ़ोगे, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उस पुस्तक को इस रूप में पढ़ना कि उससे सवाल आए तो वो गलत नहीं हो, तो इसके लिए कम से कम 5 बार उस पुस्तक को पढ़ना होता है। बिल्कुल, फैक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर भी मैंने वो पेपर भी देखा है जी 10वीं वाला, और उसमें 80 से क्रॉस होना विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, वो पेपर भारी था, सामग्री भी ज्यादा थी, तो मैंने उस पेपर को इसी रूप में बनाया था कि विद्यार्थियों के 100 क्वेश्चन में 150-200 क्वेश्चन कवर हो। बिल्कुल, पूरे फैक्ट उसमें। तो आप 10वीं तक अच्छा सा पढ़ लिया, तब सोचें। कुछ विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने 90 से अधिक, 95 से अधिक जो है परफॉर्म किया हमारी टेस्ट सीरीज में, वो यदि 11वीं और 12वीं को पढ़ना चाहते हैं तो वो उन टॉपिक्स को पढ़ें। सबसे पहले तो जो राजस्थान से संबंधित हैं, जैसे ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें 11वीं और 12वीं में राजस्थान का बड़ा मैटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप राजस्थान को पढ़िए। क्योंकि सर मैं पुनः कह रहा हूं, राजस्थान की 3 यूनिट है रीट में, और मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान है, वो सही होगा या गलत ये तो जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन पता चलेगा, लेकिन मेरा ये अनुमान है केवल राजस्थान से संबंधित सामाजिक विज्ञान में 23 से लेकर 30 अर्थात 23 से लेकर 30 क्वेश्चन केवल राजस्थान से संबंधित पूछे जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। कुछ विद्यार्थी मेरी इस बात पे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, मुझे लगता है ये मेरा अनुमान है, परीक्षा होने दीजिए फिर आपको पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है 23 से लेकर 30 क्वेश्चन केवल राजस्थान का इतिहास, कल्चर जो है, या फिर उसकी जो अन्य आयाम है, ज्योग्राफी जो है राजस्थान की, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, वहां से पूछे जाएंगे। और ये बहुत बड़ी संख्या होती है 50 क्वेश्चनों में। यदि 25 क्वेश्चन भी आ गए, मान लीजिए एक आंकड़ा लेते हैं हम 23 से 30, 25 क्वेश्चन केवल राजस्थान से पूछ लिए गए 50 में से, क्योंकि 10 तो शिक्षण विधियों के आने की संभावना है, तो वो बहुत निर्णायक भूमिका हो जाएगी। इसलिए यदि आप कक्षा 11 और 12 को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें जो राजस्थान की सामग्री है, राजस्थान के जो सिलेबस हैं, उस टॉपिक्स हैं, उनको पढ़िए। फिर आप उन टॉपिक को पढ़िए जो आपके कमजोर हैं, जो आपको लगता है कि यार हमने पढ़ा, जहां से भी हमने पढ़ा कक्षा 6 से 10 तक, उनमें वो उनकी कवर नहीं हुआ और मेरा ये टॉपिक कमजोर है, उनको पढ़िए। कुछ विद्यार्थी यदि डिमांड करेंगे कि सर इतिहास की कक्षा 12 की, क्योंकि 11वीं तो विश्व का इतिहास है, वो तो कोई काम की है ही नहीं रीट में, या फिर पॉलिटी की जो 11वीं और 12वीं की पुस्तकें हैं वो, और ज्योग्राफी की 11वीं और 12वीं, सर इनसे टेस्ट पेपर भी लिए जाएं।
अभी तक हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आपकी तरफ से यदि डिमांड होगी और भारी डिमांड होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उससे भी एक एक टेस्ट पेपर तो लेवें, लेकिन वो आप यदि डिमांड करेंगे तब हम उस पर कार्य कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। तो आपके कमेंट्स का इस डिमांड के संबंध में जो है इंतज़ार रहेगा जी। और अब अधिकांश विद्यार्थी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो रखी है जी। तो उनके तैयारी का जो मूल्यांकन है, रिवीजन है, वो किस प्रकार से उनका अपडेट रहे, इस पर भी जो है आप अपना राय मशविरा देवें विद्यार्थियों को। 80 दिन आपको मिल गए फिलहाल के संदर्भ में, जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं। परीक्षा आपकी 25 अप्रैल से होती तो इससे ज़्यादा भी आपको 50 दिन मिल गए हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से विद्यार्थी मेहनत करता है, अपनी क्षमता के अनुसार करता है, अपनी समझ के अनुसार करता है, उसकी पारिवारिक परिस्थितियां, मानसिक स्थितियां, उसके अनुसार वो तैयारी करता है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, बार बार कहता हूं कि तैयारी करने जितना ही महत्वपूर्ण है तैयारी का मूल्यांकन करना। लेकिन विद्यार्थी ये सोचते हैं नहीं हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, हमने तो बुक्स के बार बार रीडिंग कर ली है, रिवीजन कर लिया है, लेकिन वो अपना मूल्यांकन नहीं करते। और मूल्यांकन भी सटीक होना चाहिए। तो इसके लिए यश गुरु ऐप पर 50 से अधिक टेस्ट पेपर हैं, जिसमें 4000 से अधिक सवाल हैं और उन 4000 सवालों में 6000 सवाल शामिल हैं। हम टेस्ट पेपर में L2 जो है उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम शामिल कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान भाषा प्रथम के रूप में हिंदी, उसके बाद में भाषा द्वितीय के रूप में इंग्लिश और संस्कृत, ये सब शामिल है। SI विज्ञान में है, संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल है। L1 के जो विद्यार्थी हैं उसमें मनोविज्ञान शामिल है, भाषा प्रथम के रूप में हिंदी शामिल है और भाषा द्वितीय के रूप में इंग्लिश और संस्कृत शामिल है। तो आप जरूर, सैंपल टेस्ट पेपर भी हमने डाले हैं यश गुरु ऐप पर। हमारे इस YouTube चैनल पे भी हम कुछ वीडियो बनाए हैं हमने टेस्ट पेपर से रिलेटेड। कुछ वीडियो भविष्य में सर के नेतृत्व में जो है वो अपलोड होंगे। हमारी गुणवत्ता को देखिए, हमारी गुणवत्ता को परखिए, और यदि आपको लगे कि हमारी गुणवत्ता टेस्ट की ठीक है, बढ़िया है, तब आप अपने आप को परखिए हमारे टेस्ट पेपर के माध्यम से। और वे विद्यार्थी जो कहें नहीं सर हमने टेस्ट पेपर तो बहुत ज्वाइन कर लिए, अलग अलग ऐप पे ज्वाइन कर लिए या किसी कोचिंग में कर लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कर लिए, हम अब केवल रिवीजन करना चाहते हैं अगले कुछ सप्ताह परीक्षा से पहले, तो रिवीजन के लिए भी हमने अलादीन का चिराग बनाया है, जिसे आप सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और अलादीन के चिराग के साथ खासियत ये है कि उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। बिल्कुल, ये अलादीन का चिराग विद्यार्थियों को काफी प्रिय बनता जा रहा है। सर उसमें बात भी है, एक तो क्या है, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमने एक साहसिक कदम उठाया और विद्यार्थियों को डाउनलोड का ऑप्शन दिया। और डाउनलोड करने के बाद सर विद्यार्थी मोबाइल पर कितना देखे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकता है, उसको स्पाइरल बाइंडिंग बना सकता है एक बुक के फॉर्मेट में, और उसको बार बार रिवीजन कर सकता है। तो विद्यार्थियों का जो अपार स्नेह मिल रहा है उसके पीछे कारण ये है कि शायद हमने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझा कि वो मोबाइल पर एक सीमा से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, और इसके लिए हमने उनको डाउनलोड का ऑप्शन दिया ताकि वो आराम से उसमें हाईलाइट करें, पेन जी, चलाएं, कुछ भी करें, उसको जितना रंगीन करें, हाईलाइट करें, कुछ नया उसमें ऐड करें पढ़ने के दौरान, वो सारी चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। चलो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रूबरू होते रहेंगे समय समय पे विद्यार्थियों से, जो कुछ भी नवाचार होगा अपना उसको लेके जी आप पधारे। धन्यवाद। धन्यवाद।